और भाई तो भाई 20 जन के फिज़िकल केमिस्ट्री के 7वें लेक्चर पे आ गए हम, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स थे, ठीक है। ये लाइक वही वो जो बॉन्ड वगैरह है ना, उससे समझाया था सर ने कि पॉजिटिव डेविएशन में जो होता है वो भाई IMF जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो अपना कंपाउंड का खुद से होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है दूसरे कंपाउंड के साथ से, और जो नेगेटिव डिविजन का होता है उसका वीकर होता है ना। तो लाइक यही था जो सर ने समझाया था लाइक, लेकिन ये ना अभी समझ नहीं आएगा, ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के बाद ही समझ आएगा, ठीक है। तो लाइक मतलब यही था कि जैसे एथनॉल वगैरह है, इसमें अल्कोहल या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन फिर ये बेंजीन के साथ नॉन पोलर बन जाता है, हेक्सेन के साथ नॉन पोलर बॉन्डिंग होती है, इसके साथ ये सब मतलब वीक है तो फिर ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा देता है, ठीक है। एसीटोन भाई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पोलर है, लेकिन फिर भाई नॉन पोलर के साथ करेगा तो कम हो जाएगा, वापस नॉन पोलर के साथ करेगा पॉजिटिव डेविएशन, पोलर के अंदर नॉन पोलर डालेंगे तो बॉन्डिंग कम हो जाएगी, ठीक है। बस यही मतलब कुछ था, मतलब अभी के लिए वो सर ने बोला था कि अगर तुम्हें लाइक बॉन्डिंग वगैरह नहीं आती तो फिर तुम्हें रट लो अभी एग्जांपल्स, ठीक है। और फिर नेगेटिव डेविएशन के तो उसमें भी देखो क्लोरोफॉर्म का थोड़ा मेजर रोल सा था यहाँ पे, ठीक है। कि भाई क्लोरोफॉर्म जैसे है ना यहाँ पे, तो इनका ये जैसे क्लोरोफॉर्म होता है तो यहाँ पे जो ये वाला H होता है ना, ये बहुत ही एसिडिक होता है, बहुत यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक डिफिशिएंट होती है, ठीक है। तो जहाँ पे भी इसे इलेक्ट्रॉन रिच आदमी दिखाई देता है ना, ये बॉन्ड बनने से क्या लिखा है मैंने, बनाने चल देता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बनाने चला गया, ठीक है। फिर ये नेगेटिव डिविएशन क्लोरोफॉर्म वाला, ठीक है। एसिड बेस जो है ये भी नेगेटिव डिविएशन दिखाता है, ठीक है। बस यही एग्जांपल्स थे, फिर वही बिल्कुल सेम ही मतलब बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मूलेस पे क्वेश्चंस थे, इजी से, ठीक है। मतलब वही एक तो ये था कि एग्जांपल्स पे क्वेश्चंस थे कि कौन सा पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है, तो भाई ये या तो तुम्हें रटे हुए हो, या फिर भाई अगर तुम्हें बॉन्डिंग जब समझ आ जाएगी तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। कि जैसे भाई क्लोरोफॉर्म था, ये क्लोरोफॉर्म था यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म में भाई ये देखो, ये क्लोरोफॉर्म जो है CH6 के साथ मिल रहा है, तो भाई यहाँ पे देखो वही क्लोरोफॉर्म वाला था, हमें याद है नेगेटिव डिविएशन था, हमें पॉजिटिव डिविएशन वाला बताना है, ठीक है। ये भी क्लोरोफॉर्म है, ये भी नेगेटिव डिविएशन है, ये वाला जो है ये भी, तो फिर भाई बस यही है, बस ये वाला बचता है पॉजिटिव डिविएशन, जो हमने CS2 वाला एग्जाम्पल देखा भी था यहाँ पे, नॉन पोलर जो था, ये CS2 वाला एग्जांपल, ये देखो CS2, ये ऐसे मतलब एग्जांपल से याद ही करने पड़ेंगे अभी के लिए, तो अगर बॉन्डिंग तुम्हें नहीं आती है तो, है ना, मेरे को भी नहीं आती, ठीक है। तो भाई वही है, इसमें भी वही पूछे कि ऑन मिक्सिंग एसीटोन विद 50 ml 10 ml को मिला रहे हैं तो कौन टोटल वॉल्यूम कितनी आएगी। तो भाई हमें पता होना चाहिए कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो होता है, ये नेगेटिव डिविएशन देखा है, क्लोरोफॉर्म में वापस याद करो ये एसिडिक होता है तो फिर कहीं भी चला जाता है, और नेगेटिव डिविएशन में हमेशा जो होती थी वी मिक्स कम होती थी, है ना, कम होती थी आइडियल से, तो फिर इसलिए भाई कम होगी 60 मिलीलीटर से, है ना। फिर नॉर्मल एक राउल्ट्स लॉ का पूरा फॉर्मूला लगाया नॉर्मल सा, ठीक है। तो वही है, मतलब इसमें पूछा है नेगेटिव डिविएशन या पॉजिटिव डिविएशन, तो हम पहले राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूले से वो कर लेंगे, और हमने देखा कि जो आ रहा है ना ये कम आ रहा है उससे, तो फिर नेगेटिव डिविएशन है बस, ठीक है। एजियोट्रोप्स शुरू करते हैं। एजियोट्रोप्स क्या होता है, दोज मिक्सचर्स विच हैज सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। भाई इनकी भाई कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम ही होती है, मतलब एक तरह से हमने वो पढ़ा था ना KA मतलब XA XB, भाई ये हो जाएगा YA YB के इक्वल, या फिर KA बोलते हैं ना XA को, तो KA हमारा YA के भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इनका भाई जो है सेम कंपोजिशन होता है, और भाई इनका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है सेम कांस्टेंट रहता है, तो भाई इसे या तो एजियोटोप बोलता है या फिर इसे कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स भी बोलते हैं, ठीक है। एज दे हैव सेम कंपोजिशन एंड कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, कंपोनेंट्स ऑफ आइसोट्रोप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। भाई हमें पता है कि भाई अब हमें पता है एजियोट्रोप जो मिक्सचर्स में जो कंपोनेंट्स है, अगर इनका सेम ही बॉइलिंग पॉइंट होएगा, है ना, तो भाई डिस्टिलेशन से तो हम कर ही नहीं सकते, क्या बोलते हैं इसे सेपरेट, जैसे भाई कि भाई जैसे पानी, जैसे वो सॉल्ट वाटर होता था तो उसमें तो भाई पानी उड़ जाता था, क्योंकि सेम बॉइलिंग पॉइंट नहीं है उनका, पानी पहले बॉयल हो जाता है, इसलिए सॉल्ट जो है डिस्टिलेशन से अलग हो जाता है। लेकिन भाई अभी अगर इन दोनों का कॉम्पोजिशन में सेम ही वो होगा बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट्स का मिक्सचर में, तो भाई दोनों उड़ जाएंगे, फिर वो हो ही नहीं पाएगा कभी, क्या बोलते हैं डिस्टिलेशन, है ना। ये ग्राफ था कि भाई यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे प्रेशर है ना। तो यहाँ पे देखो हमने पढ़ा है कि लिक्विड और वेपर वाला जो है क्या नाम है, फेज इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिक्विड, फिर यहाँ पे इक्वल डाला तो ये एजियोट्रोप है, यहाँ पे ऊपर वेपर है, यहाँ पे लिक्विड और ये इक्वलिब्रियम है, लिक्विड और वेपर इक्वलिब्रियम है ये,
ठीक है। तो एजियोट्रोप्स जो होते हैं ना, ये भाई दो प्रकार के हो सकते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। ठीक है। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा जिनका भाई पॉजिटिव डेविएशन है। अगर तुम्हें याद हो हमने पढ़ा था भाई, जब हमने पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन भी पढ़े थे, तो पॉजिटिव डेविएशन में देखो ये ऊपर है तो फिर का जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो मिनिमम आता है, कम आता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, और नेगेटिव डेविएशन में इंक्रीजेस, है ना। तो भाई उससे रिलेट करो। तो भाई जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है एजियोट्रोप, उसका भी पॉजिटिव डेविएशन होगा, है ना। सॉल्यूशन है भी पॉजिटिव डेविएशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज लेस देन द बोथ ऑफ कंपोनेंट से, है ना, मिक्सचर का कम होगा, समझ लो। तो भाई अगर पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा तो भाई बॉइलिंग पॉइंट जैसे मान लो कंपोनेंट्स का भाई एक का 90 है, एक का 110 है, तो भाई इन दोनों से कम होएगा ना, तो फिर 90 से कम होएगा, सबसे इससे तो कम होएगा ही, इससे भी कम होएगा, तो सबसे कम वाले से कम होगा, समझ लो। अब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो गया ये, उससे वही वापस करो, हमने जो वो ग्राफ देखा था, मैंने तो ग्राफ से याद किया है। तो भाई नेगेटिव डेविएशन है तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होएगा, मतलब सॉल्यूशंस हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स, हमें पता था कि भाई वो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर की तरफ होता था, तो भाई इसका जो है मिक्सचर का ज़्यादा होगा कंपोनेंट से, तो 200 और 250 से ज़्यादा होगा। ठीक है भाई। अब एग्जांपल ऑफ अगर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रोप देखे, ये ना ये एनसीईआरटी में था एग्जांपल, तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये एग्जांपल ऑफ, मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ कि एनसीईआरटी में है ये इम्पॉर्टेंट, NCERT इम्पॉर्टेंट NCERT। ठीक है। तो भाई जो एग्जांपल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कौन सा हो गया, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो गया पॉजिटिव डेविएशन वाला, है ना। तो भाई वाटर इथेनॉल अल्कोहल होता है ना, तो भाई कंपोजिशन जो है ना एजियोट्रोप की, इसमें भाई अप्रॉक्स 95% इथेनॉल होता है। ठीक है भाई। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 78.15 डिग्री सेल्सियस, ये एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, यही है एनसीईआरटी में सिर्फ भाई। इसमें दोनों चीज़ें हैं। एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, इसका नाइट्रिक एसिड और वाटर है, तो नाइट्रिक एसिड की भाई 68% होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 393.5 केल्विन। ठीक है। ठीक है। अब भाई यही है क्वेश्चंस कुछ थे भाई इसके हिसाब से। भाई H2O है, ठीक है, H2O का हमें पता है क्या बोलते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 373 के, है ना। परक्लोरिक एसिड जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, तो फ्रॉम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है 71 इतना है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वो निकालना है हमें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वो निकालना है ना। हमें पता है भाई ये जो होगा, क्योंकि ये साथ मतलब ये जो वाटर और एसिड है, वाटर एसिड का आप तुम्हें याद हो, वाटर एसिड का कौन सा पढ़ा था हमने, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, जल्दी बताओ, जल्दी उस पेज पे पहुंचने से पहले बता दो मेरे को, याद है तुम्हें। वाटर और एसिड का हमने पढ़ा था नेगेटिव डेविएशन होता है, अगर नेगेटिव डेविएशन होगा तो भाई बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा वो। अरे शिट सॉरी, अरे कहाँ गया वो, हाँ भाई देखो कम होगा, ये कम होगा, है ना, कम होगा इतने से, 383 से कम होगा। ठीक है, एक सेकेंड रुको यार, मैंने कुछ गलती कर दी है। ओ सॉरी, नेगेटिव डेविएशन है ना, नेगेटिव डेविएशन में तो वो होता था नेगेटिव डेविएशन में मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओए मेरी जैसे गलती नहीं करनी, स्टूपिड जैसी। नेगेटिव डेविएशन में मैक्सिमम होता है, पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम होता है। नेगेटिव डेविएशन में भाई तो ग्रेटर देन होएगा, ग्रेटर देन 383 होगा। हाँ चलो, एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड HCl, वाटर एंड HCl वापस एसिड आ गया, तो भाई इतना है। बाई डिस्टिलिंग मिक्सचर, हमें पता डिस्टिलेशन तो हो नहीं, हमने अभी पढ़ा था एजियोट्रोपिक मिक्सचर, जहाँ पे एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन दिख जाए तो भाई कोई नहीं मिलेगा हमें, डिस्टिलेशन से कर ही नहीं सकते हम सेपरेट। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर डज नॉट शो बिहेवियर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, मतलब हमें नेगेटिव मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है तो फिर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉजिटिव डिविजन होता था, हमें नॉट बताना है तो नेगेटिव डिविजन वाला कौन सा है ना। ये देखो H2O और ये है तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये एग्जाम्पल से करना पड़ेगा। ये नेगेटिव है तो सिर्फ ये होगा आंसर। ठीक है, एसिड और बेस है, एसिड और बेस है इसलिए नेगेटिव है। ठीक है। अब भाई ये देखो यहाँ पे तो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म वाला तो हमें पढ़ाई था वो होता है। ठीक है, तो ऐसे एसिटिक एसिड जो होता है ना भाई, उससे भाई अगर हम H2O से सॉल्वेंट होता है ना तो फिर ये डिसोसिएशन दिखाता है, और भाई अगर बेंजीन से वो करता है तो फिर ये डाइमराइज हो जाता है। ये पता नहीं क्या डो, मेरे को भी पता क्या है ये, बस सुनने वाला था, लिख लो ऐसे। ठीक है भाई, राउट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझते हैं। ठीक है, तो भाई जो राउट्स लॉ होता है वो लिक्विड और लिक्विड में देखते हैं, वो क्या होता है भाई, वो उसका भाई PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई A, है ना। तो P आ जाता है PA0 काई A0, अब सॉरी काई A। तो गैस एंड लिक्विड जो होता है भाई, ये PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA काई A।
तो पी ए हमारा आ जाता है के एच का ये। तो भाई राउल्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ व्हेन, कब, जब भाई पी नॉट ए और काई के एच हमारा जो है इक्वल हो जाएगा तब। और भाई लिक्विड इज सो हाईली वॉलेटाइल दैट इट बिहेव्स एज गैस। अगर इतना हाईली वॉलेटाइल हो गया, लिक्विड वॉलेटाइल मतलब जब वो लिक्विड उड़ के गैस में बन जाता है ना, इवेपोरेट हो जाता है वो, तो लिक्विड इतना हाईली वॉलेटाइल होगा कि वो गैस बन जाएगा। तो हाँ, ये है कि भाई उल्टा नहीं बोल सकते इसे, हम ये नहीं बोल सकते हेनरी लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ राउल्स लॉ, हमें ये बोल सकता है राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। क्यों? क्योंकि भाई राउट लिक्विड ही वो बन सकता है गैस, लिक्विड ही हाईली वॉलेटाइल होकर गैस बन सकता है। ऐसा नहीं है कि गैस हाईली कंडेंसाइज होकर भाई लिक्विड बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता भी नहीं है। कम तुम अगर ऐसा होता फिर तो ज़िंदगी बड़ी मस्त चली होती भाई। जब भी हमें थोड़ा सा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती, हवा में ऑक्सीजन है उसे लिया, ठीक है, और पी गए उसे, ऐसा तो कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते ना। तो लिक्विड ही हाईली वोलेटाइल होता है, इसलिए हम इसे उल्टा नहीं बोल सकते, ठीक है भाई। अब भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शुरू हुई थी, ठीक है, 4 होती हैं, है ना, लेकिन हमने इस क्लास में बस पहले पढ़ दिया रिलेटिव लोअरिंग, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन ओनली नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स irrespective of their nature, size, reactivity and physical state। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है ना, जो भाई ये ना डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सिर्फ भाई नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही हैं, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। इसका जो मेन पर्पस होता है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम क्यों पढ़ते हैं, ये मतलब क्वेश्चंस क्या आता है, क्वेश्चंस बस मोलर मास निकालने को आता है ये ज़्यादातर, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होती है, ओनली लिख दूँ इधर, ओनली, है ना। तो भाई देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सब ना रिलेटिव होते हैं, ये तीनों रिलेटिव हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। मतलब ये क्योंकि ये एब्सोल्यूट है, ये रिलेटिव है, तो इसलिए रिलेटिव में हमें 2 चीज़ देखनी पड़ेंगी, इसमें एक ही देखना पड़ेगा, तो ये एब्सोल्यूट ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। अब भाई वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्या ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ है? नहीं भाई, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ ये है कि रिलेटिव लोअरिंग, एलिवेशन और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ये है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ये नहीं है। दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन IMF बिटवीन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। भाई ये जो है ब्रीज बॉइलिंग पॉइंट वगैरह तुम्हें पता है ना, ये तो पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है ना। अगर बॉइलिंग पॉइंट भाई, अगर कोई पार्टिकल जो है वो भाई बहुत ही कंपैक्टली पैक्ड है, तो फिर उसको बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि उसके बॉन्ड्स को तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगता है ना। ऐसे याद है तुम्हें? तो भाई इसलिए तो ये वेपर प्रेशर भी हमने पढ़ा है, उसमें पड़ता है। तो इसलिए भाई जब IMF बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना, फोर्सेस बढ़ते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर घट जाता है, हमने पढ़ा था, याद हो तुम्हें? तो ये होता है भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज़, ये वो नहीं है कॉलिगेटिव, ठीक है भाई। अगर भाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमने देखा था P1 नॉट बोलते थे हम, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन देखा जाए, प्योर सॉल्वेंट अलग होगा, सॉल्यूशन में P1 बोलते थे, और हमने पढ़ा था P1 नॉट हमेशा ज़्यादा होता था P1 से, है ना। ये तो हमने पढ़ा ही था, हमने पहले ही पढ़ा था, है ना। P1 जो है P1 नॉट काई1 बोला था हमने, P1 नॉट काई1 बोला था हमने, है ना। राउल्स लॉ हमने देखा था ये, ठीक है। तो अगर तुम्हें याद हो कि हमने वो पढ़ा था कि भाई अगर कोई सॉल्वेंट है उसमें हम चाहे वोलेटाइल लिक्विड, चाहे वोलेटाइल सॉल्यूट डालें या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालें, कुछ भी डालें, है ना, तो भाई उसमें क्या नाम है उसका, जो है वो तो घटता ही है ना, उसका प्रेशर, वेपर प्रेशर तो घटता ही है, क्योंकि उतने वेपर्स नहीं बनाएगा ये जितने पहले बना रहा था, क्योंकि हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया, चाहे वो वोलेटाइल हो नॉन वोलेटाइल हो, है ना। तो भाई सिमिलरली देखो, हम यहाँ पे भी वही बात आई है, अगर तुम्हें ये बात याद है तो फिर बहुत ईजी करना, ठीक है। ये भाई ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है, ये इतना वो प्रेशर, इतने वो वेपर बना रहा है, इतना प्रेशर बन रहा है इसका P1 नॉट, ठीक है, इतनी हीट दी जा रही है, अब सेम हीट दे रहे हैं हम, ठीक है, वही कंटेनर है, सॉल्वेंट उतना ही है, लेकिन भाई हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। अब सबसे पहले तो नॉन वोलेटाइल हो, सबसे पहले जो वेपर बन रहे थे वो तो कम बनेंगे, ठीक है, लेकिन नॉन वोलेटाइल है तो फिर भाई जो हमारा वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होगा, लेकिन भाई हमें पता है नॉन वोलेटाइल है, मतलब ये वेपर बनाएगा ही नहीं, इसलिए भाई ये जीरो हो जाएगा। तो भाई हमें पता है जो इसका जो वो होगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के जितना ही हो जाएगा, तो P1 के जितना हो जाएगा, तो P1 हो जाएगा, और हमें पता है भाई P1 नॉट इससे कम, देखो दिख भी रहा है यहाँ पे कम है, ठीक है। तो भाई यही है कि P1 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, और इस केस में बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि भाई सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। मैंने शायद सॉल्वेंट लिख दिया, यहाँ पे सॉल्यूट होना चाहिए, सॉल्यूट, ठीक है। चलो P1 जो है P1 नॉट, ये तो हमने पढ़ा ही था, ठीक है। चलो अब भाई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो गया,
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या हो गया, मतलब चेंज इन प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर लोअरिंग क्या हो रही है कि भाई पहले P1 नॉट था, फिर भाई घट माइनस P1, ठीक है, ये हो रही है लोअरिंग भाई। तो हमें अगर लोअरिंग निकालनी होगी कितने से लोअर हुआ है, तो P1 नॉट माइनस P1 कर देंगे, है ना। तो हम P1 को लिख सकते हैं P1 नॉट का I1 से, P1 अगर हमने बाहर निकले तो 1 माइनस का I1, 1 माइनस का I1 का I2 हो गया। तो हमें दिख रहा है कि भाई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमारा P1 नॉट इंटू का I2 है। का I2 1 और 2 में क्या अंतर है भाई, अबे भाई 1 मतलब होता है सॉल्वेंट और 2 मतलब सॉल्यूट। भाई हमने पहले भी पढ़ा था, ये NCERT में भी ऐसे लिखा है, इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हाँ यार तूने तो लिखा था यार अभी ये तो हम पढ़ के आए हैं कि तूने 4 दिखाई थी वहाँ पे वेपर प्रेशर था। नहीं भाई, वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है भाई, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो प्योर सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर रहा है ना। और हमने क्या पढ़ा था कि बिकॉज अभी भी सिर्फ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा, हमने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भाई सिर्फ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। ये तो भाई सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो कैसे हो सकती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव लोअरिंग है। अच्छा, रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या हो गया? रिलेटिव मतलब इन रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे टाइप ऑफ। तो भाई चेंज इन प्रेशर अपॉन प्योर प्रेशर। तो भाई P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, ठीक है। तो हमारा भाई अगर ये हमने ये P1 नॉट का I2 कर देंगे अपन P1 नॉट, तो हमारा बस का I2 बचेगा, ये P1 नॉट कट जाएगा, है ना। तो हमारा बस का I2 बचा, अब सिर्फ भाई सॉल्यूट बचा। तो इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये वापस मैंने ऊपर वाला एक लाइन में लिख दिया क्या, ताकि एक जगह हो जाए वो, ठीक है। अब भाई अगर इसका जो फॉर्मूला है ये रिलेटिव लोअरिंग फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए, तो इसके ये फॉर्मूला याद कर लो कि भाई चेंज इन प्रेशर अपन P1 नॉट माइनस P1 नॉट का I2 के बराबर हो गया। और ये भाई का I2 क्या होता है, बताओ ओए, नंबर ऑफ मोल्स ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बोल लो, है ना। चलो तो भाई अगर ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए है, ठीक है। और भाई अगर बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, ये कंडीशन है, ये क्वेश्चंस में आता है, अगर बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अब ये कैसे देखेंगे यार, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अगर भाई चेंज इन प्रेशर बहुत कम है, या फिर जो वह है सॉल्यूट जो है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है, या फिर सॉल्यूट के जो मोल्स है वो बहुत कम है सॉल्वेंट से। तो भाई अगर बहुत कम होंगे तो भाई अगर बहुत कम होंगे 0.001 प्लस 1, तो भाई उसको 1 ही लिख देंगे, है ना। तो भाई वही है कि मतलब भाई अगर हम सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम है, अगर हम उसे सॉल्वेंट के मोल्स से ऐड कर रहे हैं, तो भाई एक तरह से वो मोल्स सॉल्वेंट के मोल्स ही होंगे सिर्फ। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है RLVP हमारा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट का I2 N2। तो भाई N2 बाई N1, तो भाई N1 प्लस N2 की जगह सिर्फ N1 लिख देते हैं, ठीक है। अब भाई N2 क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो भाई बस मतलब वो लिख लो। फिर ये क्या है भाई, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, मतलब अपॉन, या फिर अबे ये तो मैंने इसमें लिख लिया वैसे, अपॉन क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। भाई अब अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे, सॉल्वेंट को ऊपर ले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा बस, मतलब ये तो क्या ही है, बस यहीं तक याद रखो, ये तो हम खुद निकाल लेंगे, है ना। मतलब एक तरह से यही है ना कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये बस ऊपर चला जाएगा ना एम। अगर तुम सोचो यार, ये तो मतलब क्या समझाऊँ मैं इसमें, है ना। तो भाई अब देखो, जैसे अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। VP ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ, देखो 5 ग्राम और 90 ग्राम ऑफ वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इतना, ठीक है, 2985 नैनो, ठीक है, न्यूटन मीटर। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दैट टेम्परेचर, भाई देखो 3000 और ये बस 15 का डिफरेंस है। 15 कितना छोटा है भाई, ये कितना छोटा डिफरेंस है, वेरी लेस है। तो भाई हमें पता चल गया ये वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो हम भाई P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट निकालना है हमें, तो हम सीधा भाई ये कर देंगे N2 बाई N1 कर देंगे। तो भाई हमने बस वो कर दिया, बस हो गया, ठीक है। और भाई नोट कि भाई जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो भाई इनडायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। अच्छा हाँ भाई, देख भाई अगर यहाँ पे भी देखो, जैसे ये इक्वल टू भाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के, देखो उल्ट ऐसे नीचे तरफ आना ना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसलिए भाई इसलिए बोलते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है।
फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द RLVP, हमें पहले से RLVP दे रखा है हमें, इफ सोल्यूशन कंटेन्स 5 मोल्स विच आर ट्रू, ठीक है। RLVP हमें ये दे रखा है, ठीक है। हमें बताना है कि ये क्या x2 क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें 0.2 दे रखा है, या फिर सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2 दे रखा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.2 होएगा, या फिर भाई मोल्स वो होंगे या फिर वो होगा, ठीक है। हमें ये बताना है इनमें से कौन कौन सी सही है। तो भाई 1 और 3 सही है। कैसे भाई, सबसे पहले तो RLVP हमें दे रखा है 0.2, तो भाई 0.2 अगर हमने पढ़ा है ये बहुत ही छोटा है, तो फिर भाई ये तो सबसे पहले तो भाई ये वही होता है, Chi2 के इक्वल ही होता है, हमने ये तो पढ़ा ही है, तो ये तो होएगा ही, 1 तो होएगा ही, है ना। और भाई अगर हमें 0.2 रखा है Chi2, तो Chi1 कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, है ना। तो भाई ये हो जाएगा n सोल्यूट अपॉन n टोटल, तो भाई 0.2 इज इक्वल टू n सोल्यूट अपॉन 5, तो हमारा n सोल्यूट जो आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। n सोल्यूट हमें कितना दे रखा है, ये हमें 0.2 दे रखा है, तो रॉन्ग है, ठीक है। अब भाई अगर n सॉल्वेंट निकालेंगे तो 5 - 1 कर देंगे, है ना, क्योंकि टोटल मोल्स 5 है और ये इसका 1 है, तो इसके 4 हो जाएंगे, 4, तो इसके यहाँ पे 4 दे रखा है, हाँ, तो 1 और 3 सही होगा बस। अरे ये सा क्वेश्चन है, ठीक है। और मेरा कॉल आ रहा है, रुको यार, बाद में बात करेंगे, ठीक है। भाई लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन, रुको यार बात कर ही लेता हूँ मैं 1 सेकंड को। ओके, सो भाई लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन aqueous solution of a non-volatile non-electrolyte 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो भाई यहाँ पे तो प्रेशर दे ही नहीं रखा है, तो हम क्या लेंगे भाई, जहाँ पे प्रेशर नहीं दे रखा है तो वहाँ पे भाई P1 नॉट हम 180 m एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ले लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 mm Hg F/torr, ठीक है भाई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना लेते हैं, तो भाई 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, तो भाई 1 मोलर है, मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। 1000 मिलीलीटर हमने पढ़ा था, 1000 मिलीलीटर मतलब 1000 ग्राम H2O, तो भाई इसमें हमने पढ़ा था भाई 55.55 मोल होते हैं, है ना भाई। तो भाई हमने कर देंगे P1 नॉट हमें पता है 760 लेना, x2 हमारा 1/56.55, यार तूने तो बोला 55.55 होगा, अब यार प्लस तो करोगे 55.55 + 1, है ना, बस ऐसे आ जाएगा। या फिर भाई अगर तुम डाइल्यूट सोल्यूशन सोचना चाहो तो 55.55 भी कर लो, तो उसके हिसाब से मतलब इतना ही आएगा करीब, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। तो VP लोअरिंग, देखो यहाँ पे बस ये क्वेश्चन इसलिए बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे लोअरिंग पूछा है, यहाँ पे रिलेटिव नहीं पूछा गया है, तुम भाई कहीं रिलेटिव निकाल देते, इसलिए बस इसमें इतना बढ़िया चीज़ है, बस वहाँ पे फिर लोअरिंग का वो लगाना, ठीक है। लोअरिंग कॉज बाय एडिशन ऑफ इतना, तो भाई हमें पता है n, फिर बस हमें भाई फिर मतलब हमें लोअरिंग निकालना है, तो हम रिलेटिव भाई नीचे डिवाइड नहीं करते P1 नॉट से, है ना, तो बस भाई हम निकाल देंगे लोअरिंग, ठीक है। चलो यहाँ पे भी लोअरिंग ही पूछा था, तो देखो हमने लोअरिंग निकाला था, हमने डिवाइड नहीं किया, तो लोअरिंग और रिलेटिव लोअरिंग इसमें थोड़ा डिफरेंस का याद रखना है, ठीक है। चलो बाय बाय।